सही है, थैंक यू यार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है? अरे, कैसे है भाई? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? चलो गुड है। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो अच्छी खासी आवाम बैठी हुई है माशाल्लाह से। पहली क्लास है यार। भैया, क्या लिख रहे हो? अटेंडेंस? अरे देख लिया हमने तुमको। ठीक है ना, हौसला रखो थोड़ी देर। नाम क्या है? राहिम। क्या किया हुआ है भैया? माशाल्लाह। तो इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गया आगे? यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। कोई तो रीजन होगा। नहीं, ऐसा वैसा तो है। बट देखो, एक बात मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर दूं, इट डजेंट मैटर आपने इंटर समर किया है, इंटर प्री इंजीनियरिंग किया, इंटर मेडिकल किया। जो हो गया तो हो गया। टेंशन की बात ही नहीं है भाई, है ना? ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाई अगर आप कॉमर्स में इंटर करके बैठे हुए हैं तो हाँ, थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा सा फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि है ना, सर ऐसी की तैसी, हमने तो कॉमर्स किया हुआ है। लाजमी नहीं है। कॉमर्स वालों ने मैथ्स सही तरीके से नहीं पढ़ी होती, प्री इंजीनियरिंग वालों ने मैथ्स सुथरी पढ़ी हुई होती है। ऐसे ही प्री इंजीनियरिंग के कितने हैं यहाँ पर? ओके, मेडिकल? बाकी सारे कॉमर्स के हैं। ओह, फ्रॉम नोवेयर कंप्यूटर साइंस, ये भी ठीक था। और बाकी कॉमर्स के हैं? कॉमर्स वाले कितने हैं? ये सही है भाई। कुछ बचे कंप्यूटर साइंस के अलावा? प्री इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। कोई? अबे आर्ट्स। आर्ट्स वाले हैं? होम इकोनॉमिक्स? कोई ए लेवल्स ओ लेवल्स वाला है यहाँ पर? नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी हमारे पास जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों की है। तो राहिम नाम था आपका, इंजीनियरिंग किया हुआ है, दोस्त रिजल्ट का वेट हो रहा है। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाए, अल्लाह करे। जी भैया, दोबारा जोर से। मुजीब नाम है तुम्हारा? ओके, मुजीब जावेद भाई, क्या किया हुआ है? प्री मेडिकल में किया हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। रिलैक्स हो जाए। ठीक है, बराबर में। साथ बेटा। गुड। हाँ भाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लें। हुनैन नाम है ना आपका? हाँ, टेंशन नहीं लें। हम है ना, सब पढ़ाएंगे आपको जीरो से लेकर आखिर तक। हाँ जी, तीसरे नंबर पे। सही है। कॉमर्स? प्री कॉमर्स क्या होता है? कंफ्यूज हो गया तू यार। प्री इंजीनियरिंग में जाते जाते कॉमर्स में आ गया। हाँ जी, बराबर में। गुड। बेचारा गलत आ गया भाई तू। तू या पीछे चला गया, आ गया। तो कॉमर्स की पट्टी में हमारे पास इंजीनियरिंग वाला बैठ गया है। चले जी, पीछे। तुम्हारा वो तो नहीं हुआ ना आखिर में? हो गया जी। नाम क्या है? महेंद्र। प्री इंजीनियरिंग। सही है। प्री कॉमर्स। होता है यार, सर आप डरा रहे हैं यार, सर आप यार ऐसे सवाल पूछते हैं यार, कोई तरीका है? जी। प्री कॉमर्स नहीं है? ये जी। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है, तुम दोनों प्री इंजीनियरिंग के हो ना? ठीक है, पीछे। भाई नजर नहीं आ रहा तू मुझे, इधर हो जा। हाँ। नाम क्या है? असद। ठीक है। जी बेटा। कॉमर्स। इंजीनियरिंग, सोहा। जोहा इंजीनियरिंग नाम है? जोहा प्री इंजीनियरिंग, ओके जी। कॉमर्स। कॉमर्स। अलग अलग पता है मुझे। हाँ जी। ये मेरा भाई अलग है ना, ये करना है ना वो करना है, ये तो लोग आम लोग करते हैं यार, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। और हमने तो नया सब्जेक्ट आज नहीं फील्ड, प्री कॉमर्स। नहीं है ना। तो ये तो अलग अलग लोग करते हैं, हमने तो क्या डिसाइड किया?
कंप्यूटर साइंस जी। नाम? कंप्यूटर साइंस। पीछे? प्री इंजीनियरिंग। सही है, सही है, सही है। अच्छा जी, मुजम्मिल अब्बास, PRC 3 इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? तो मैंने कहा मैं अपने बारे में बता दूं। प्री इकोनॉमिक्स, प्री इकोनॉमिक्स, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है ना? तो PRC में पी का मतलब प्री। तो भाई आपको मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स आज से पहले आप लोगों ने इंटर कॉमर्स में जिन्होंने, सॉरी माय मिस्टेक, इंटर प्री कॉमर्स में जिन्होंने जो है वो पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को पता है कि सर इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है ना। तो जिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किसको इकोनॉमिक्स में मजा आया? तेरे अलावा कोई नहीं है यार। तेरे अलावा किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, ये ज्यादती है। अच्छा जी, अब कहने का मकसद ये है कि कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स बड़ा एक बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना? बिल्कुल। देखें, ठीक है ना? तो नींद आती है उसमें, मसले मसाइल होते हैं। सर बता भाई इनको, आप गलत हैं, क्योंकि आपने मुजम्मिल अब्बास से नहीं पढ़ा पहले। ठीक है ना? तो आप आज जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और आपको इकोनॉमिक्स से मोहब्बत ना हो जाए, नाम बदल दीजिएगा। इतनी बड़ी बात हम आपसे कर रहे हैं। तो प्री कॉमर्स में प्री इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप मुझसे। ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, अल्लाह ने चाहा। और इंशाल्लाह जब आप PRC के पेपर्स देने जाएंगे, तो पहला पेपर आपका इकोनॉमिक्स जरूर आपके दिमाग में होगा कि सर हम देंगे पेपर्स, उसमें से इकोनॉमिक्स जरूर देंगे। इंशाल्लाह, मुझे पता है ना यार, पता है मुझे। आज कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप। तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाओ कि 4 लोग भी बोले पेपर पहला इकोनॉमिक्स ही देना है। ठीक है? अच्छा जी, जो ऑनलाइन है, पता आप लोग जब फेस टू फेस आओगे तो आपका इंट्रोडक्शन में जरूर लूंगा। अभी तो फिलहाल आप लोगों से पूछना है, इसका मतलब है टाइप पे लंबा, तो बाद में बात करेंगे आप लोगों से। अच्छा जी, देखें, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे आज। ओके, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो फिर स्टार्ट हमने भी करना है। अच्छा जी, जो हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो हमारा पेपर है वो PRC 3 है। ठीक है? और PRC 3 के अंदर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के जब पेपर में आप एंटर होगे, एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर हमारे पास सिनेरियोस क्या है? तो जो इकोनॉमिक्स का पेपर है हमारा, ये तंग कर रहा है, इधर आ जाओ भाई। अब सही है ना? अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या हो गया? हौसला, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है ना? हौसला रखो अभी, इतनी जल्दी क्या है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। तुमने मैट्रिक कर लिया है? पक्का? कसम खाओ। चलो, अगर मजाक अपनी जगह, बहुत यंग है यार तू अभी। अच्छी बात है, गुड। इंशाल्लाह जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तुम, इंशाल्लाह। अब देखिएगा यहाँ पर। अच्छा जी, हमारे पास, देखें, पहले थोड़ा सा मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीजें आपको थोड़ी बहुत लिखी हुई नजर आ रही होंगी। हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, आखिर में जो बैठे हुए हैं, आपको क्लियर नजर आ रहे हैं? पक्का? ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें देखते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो PRC 3 है। जी सर, बिल्कुल PRC 3 का हमारे पास जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स का है। डन। 2 घंटे का पेपर है भाई। कितने घंटे का? 2 घंटे के अंदर 50 MCQs होंगे आपके पास। कितने? कितना टाइम? पेपर का नाम? फ्री। नाम क्या है? प्री इकोनॉमिक्स। तो सर ये इकोनॉमिक्स का हमारे पास जो है वो पेपर है PRC 3, 2 घंटे का पेपर है, 50 MCQs अपने को करने हैं। अब 50 MCQs में हर MCQ तकरीबन कितने मार्क का होगा? तो कितने नंबर हो गए? 100 नंबर हो गए सर। कॉमर्स वालों को टाइम लगता है मल्टीप्लाई करते हुए, नहीं है? बिजनेस मैथ पढ़ी होती है ना आप लोगों ने। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ये क्लियर हुआ है कि सर 50 MCQs हैं, 2 नंबर का एक MCQ है, MCQ भी 2 नंबर का है, नहीं है ना? तो 2 नंबर का एक MCQ है, मिला के पूरे। तो सर 100 में से 50 नंबर ले लेंगे, अपना पेपर क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा इंशाल्लाह। 50% पासिंग है आपका। यकीन करेंगे, 2 घंटे से पहले आपका पेपर हो जाता है इंशाल्लाह, पता है ना मुझे।
कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि भैया तो बातें ना करें आखिर में दोनों, मैं कर रहा हूँ ना यार बातें, मेरे साथ एंजॉय करो। ठीक है, अच्छा जी, तो सर ठीक है, ये तो क्लियर हो जाता है। 50 MCQs 2 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा टाइम होता है, 2 घंटा। ज्यादातर जो बच्चे आपसे पहले जो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि सर 2 घंटे पूरे लगे पेपर करने में। ठीक है, तो ज्यादातर जो बच्चे मुझे बताते हैं वो कहते हैं सर 1 घंटा, सवा 1 घंटा हो जाता है सुकून से, वरना तो ज्यादातर 45 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स में बच्चे कहते हैं कि सर पेपर हमारा हो गया था। ठीक है, अब देखें, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितनी जल्दी पेपर किया, मैटर ये नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि जब आपने पेपर कर लिया तो पहली बात 2 घंटे के अंदर अंदर करना है। दूसरी बात, जब भी आप पेपर जितने भी टाइम में करें, पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसा ना दोबारा का ऐसा दोबारा करें। ठीक है ना, तो देयर इज अनदर अटेम्प्ट। ठीक है, तो हमने दूसरी नहीं सर, हमने पहली अटेम्प्ट में अपने पेपर क्या करने, क्लियर सबको। तो अब देखें, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं। जब हम स्टडी मटेरियल पे आएंगे तो दोस्त, एक आईकेप की स्टडी टेक्स्ट है, किसी के पास है? ठीक है, मुझे दोगे लाके? आईकेप की स्टडी टेक्स्ट आपके पास लाजमी होना जरूरी है। ठीक है, ये समझ लें कि ये ऐसा है आपके लिए पानी है, अंदर नहीं रह आपका पेपर नहीं क्लियर हो सकता। 2 मिनट यहीं रुकना, वापस ले जाना। तो ये जो स्टडी टेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास लाजमी होनी है। ठीक है, पेपर क्लियर करना है तो ये होना जरूरी है। तो ये एक तरीके से बाइबल है आपकी, इसके बगैर आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। थैंक यू बेटा। दूसरा दूसरा पहला तो क्या हो गया, कि आपकी स्टडी टेक्स्ट। दूसरी चीज, बाई के नोट्स। अरे वही तो जिंदगी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, लेकिन जिसमें अंदर रूह भी तो होनी चाहिए। तो वो जो आपका सोल है पेपर क्लियर करने के लिए, वो भाई के नोट्स है, तो वो आपको लाजमी चाहिए। तो वो यहाँ पर, अब जैसे इस कमरे से बाहर निकलेंगे, गाड़ी वाला बंदा सामने बैठा होगा, नाम क्या है उसका, उमर भाई। तो हमारे उमर भाई आपको नजर आएंगे बाहर, लंबे से चौड़े से, आपको अलग से दिख जाएंगे, आप देख के पहचान लोगे ये उमर भाई, अल्लाह की कसम यही उमर भाई हो। उमर भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, आप जाके उनको बताएंगे कि PRC 3 के मुझे नोट्स चाहिए, तो एक बुकलेट होगी जिसपे से एक प्यारा सा बंदा बना होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो वो आपके पास होना जरूरी है। 2 बुकलेट्स हो गई आपके पास, क्लियर है। उस बुकलेट के अंदर कुछ MCQs भी हैं, अलग से मैंने दिए हैं, जो कि स्टडी टेक्स्ट से MCQs से अलग हैं। उसके अलावा एक और बुकलेट मैं अभी बना रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोग की अटेम्प्ट खत्म होने से काफी टाइम पहले ही बन जाएगी। उसके अंदर कम से कम भी जो है वो 2-2.5 हजार MCQs हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी अटेम्प्ट से पहले प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझें, स्टडी टेक्स्ट को यूज करते हुए, जो नोट्स मेरे हैं उनको यूज करते हुए हम अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर उसके अलावा हम चैप्टर वाइज MCQs करेंगे। जैसे ही चैप्टर वाइज MCQs खत्म हो जाएंगे स्टडी टेक्स्ट के, फिर हम भाई के MCQs सॉल्व करेंगे। जब भाई के MCQs भी चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे तो फिर हम वो मिक्स्ड वाले MCQs सॉल्व करेंगे, खिचड़ी जिसमें बनाई होगी। अब ये सारे अलग अलग हैं, पढ़ने के बाद ये सब कुछ होगा, बगैर पढ़े कैसे होगा? कंप्यूटर साइंस के थे ना। हाँ, तो अभी नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, हम समझाएंगे तुमको। ठीक है ना, डोंट वरी। जाहिर सी बात है दोस्त, जब पढ़ोगे नहीं तो MCQs कैसे करोगे? ऐसा ही है। तो हमें पॉइंट ये क्लियर हुआ कि सर ये तो करना है। अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो ये है कि देखें, आप लोग जब एक नॉर्मल फील्ड में एंटर होते हैं, जो अक्सर औकात में हर बैच में ये बात बार बार रिपीट करता हूँ, कि जब आप एक नॉर्मल फील्ड चूज करते हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास प्री इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं, मेडिकल में भी MBBS में चले जाते हैं, तो MBBS कोई आसान काम नहीं है, टफ फील्ड है। उसके बाद जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं, वो आप लोग के पास जो है वो ऑप्शन होता है BBA MBA फर्दर, अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं। और जो कंप्यूटर साइंस वाले मेरे दोस्त हैं, वो जो है वो बैचलर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंसेस में। अब आप खुद अपने ईमान से बताएं, ये बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हो जाए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप BBA कहते हैं,
ठीक है, आप कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, आप जो है वो एमबीबीएस करेंगे, आपके अराउंड में ऐसे लोग इन फील्ड्स के अंदर होना आम सी बात है। ऐसा है कि नहीं है? इंजीनियर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, आपको जो है वो क्या नाम है अपना, अल्लाह भला करे कि डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? बीबीए करने वाले तो ऐसे होते हैं जैसे पत्थर उठाओ तो चूड़ियां निकलती है, ठीक है, बीबीए वाले तो आप पढ़े हो क्या कर रहे हो बीबीए है? हाँ, क्यों? और कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना? अब चार्टर अकाउंटेंट वालों की बात कर लो, तो आप सब कुछ छोड़ो, अपने ननियाल और ददियाल को देखो, ऐसे ही है। आप अपने ननियाल ददियाल में देखेंगे चार्टर अकाउंटेंट्स ना होने के बराबर होंगे। जहाँ नहीं है वहां पहला बनेगा इंशाल्लाह आप, ठीक है ना, इंशाल्लाह। बाकी जिसके एक दो हैं, ठीक है ना, वो भाई बहुत ताने पड़ने वाले। जिनके यहाँ एक दो चार्टर अकाउंटेंट हैं वो तो समझ लो तानों की बरसात है। और जिस दिन वो चार्टर अकाउंटेंट आपके रिश्तेदार मिलने आ गए और गलती से वो आपके पप्पो के बेटे, कयामत से पहले कयामत है तुम लोग के साथ ठीक है, हमारी तो पप्पो ही नहीं है। तो इस वजह से उसी वजह से हम बोलते हैं और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तो अब पॉइंट ये है हमारे पास कि सर, जो चार्टर अकाउंटेंसी की जो फील्ड है हमारी, वो एक अलग सी फील्ड है। एक चार्टर अकाउंटेंसी वाली जो फील्ड है हमारी, वो एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड में काउंट होती है। ऐसा ही है ना? अब ये जो फील्ड है, इसको करने के लिए ये हट के मुश्किल तरीन फील्ड्स में से एक फील्ड है। और इसमें जब आप एंटर हो रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि मैं वो काम नहीं कर रहा जो हर आम बंदा कर रहा है। मैं एंटर हो रहा हूँ एक डिफरेंट डोमेन में, एक ऐसी फील्ड में जिसको पास करने वाले लोग कम है। तो समझ में आया कि अगर मैं एक डिफरेंट फील्ड में एंटर हो रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट तरीके से अपनी जिंदगी को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा ही है, बीमार हो गए, घर वालों के साथ चले गए, आंख नहीं खुली, लेट हो गए, ये तो आम सी बात है। ये तो हर आम बंदा करेगा जो आम फील्ड के अंदर होगा। क्या आप एक ऐसी फील्ड में आए हैं जो हर कोई कर रहा है, हर कोई पास कर जाता है उससे? ये फील्ड तो आम, इसमें आम हरकतें भी नहीं चलेंगी आपकी। आपको लेट नहीं होना, आपने कहीं जाना है तो आप मेक श्योर करें आपकी क्लास, आपका होमवर्क मिस ना हो। घर में मेहमान आ जाते हैं, हमें रोटी के लिए भेज देते हैं, ऐसे ही होता है ना? भाई देखो, लड़की पैदा होती है, घर वाले कहते हैं अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है, ठीक है ना, बहुत मुबारक होने वाला है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लड़का पैदा होता है, दूध दही रोटी धनिया पुदीना लेके आने वाला पैदा हो गया, और हमें भेजते हैं धनिया लेने के लिए, हम ले आते हैं पुदीना। ये तो टैलेंट है अपना, ठीक है ना? तो हमारा तो भाई हिसाब किताब भी ऐसा होता है कि आप ये जहन में रखें कि आपको बड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत जो आपने करनी है वो डिफरेंट तरीके से करनी है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल फील्ड में जो होते हैं। तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने आपने। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि आपने सोशलाइज करना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी है, सब कुछ मस्ती मजाक भी करनी है, तो दोस्त तुम वही करते रह जाओगे, जिंदगी तुम्हारे साथ मजाक कर जाएगी। सिग्मा रूल 103, ठीक है ना? तो भाई अगर तुम लोग मस्ती मजाक करते रह जाओगे तो जिंदगी तुम्हारे साथ मस्ती मजाक कर जाएगी। मेहनत करना है आप लोगों ने, और पहले दिन से मेहनत करें ताकि इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो सकें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फर्दर। इसको देखें, लिखे ना, ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, थोड़ा समझिएगा मेरे साथ। और ये चीजें जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। पेपर हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यूज होंगे, उसमें फिंगर ब्लैंक्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होगा। आपने कुछ लिखना या बनाना नहीं है, आपने ऑप्शंस में से चूज करना है। तो जब कोई डायग्राम आपने बनानी है पेपर में, नहीं सर। कुछ पेपर में जाके लिखना है, नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटली हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे ना, और कॉन्सेप्ट को अगर करोगे तो किसी तरह का भी एमसीक्यू आएगा आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे रट्टे मारी होंगे ना दोस्त, थोड़ा सा एमसीक्यू घुमा के आएगा, आप भी साथ साथ घूम जाओगे। ऐसा ही होगा ना? तो हमने रट्टे नहीं मारने हैं, हमने
कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने। दूसरी बात, लिखना नहीं है आप लोगों ने, जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा, जब मैं आप लोगों को लिखने का कहूंगा। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन भी देखो, कोई भी चीज विदाउट रीजन नहीं होती, ठीक है। अब रीजन की जब मैं बात कर रहा हूँ कि सर आप लिखने से क्यों मना कर रहे हैं, देखो एक बात, पहली, पेपर में लिखना तो है नहीं, तो लिखने का कॉन्सेप्ट कर दो साइड पर पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट, सर दूसरा ये रीजन है इसका कि जब मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कोई चीज, और आप लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ठीक है, और मैं समझा रहा हूँ, मेरी तरफ से जो लेक्चर आ रहा है वो तो 100% आ रहा है, ऐसा ही है। आप जो सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 50% आपका ध्यान लिखने पर है और 50% आपका ध्यान, तो जब आगे से 100% आ रहा है तो तुम उसमें से सुन कितना रहे हो, समझ भी कितना रहे हो, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है वो तो जाया हो रहा है, ऐसा ही होगा ना। तो कहने का मकसद दोस्त यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने फोकस जो अपना करना है वो लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग पे करना है, और यकीन मानो समझ जाओगे ना, कभी नहीं भूलोगे, याद करोगे ना, रोजाना याद करते रह जाओगे। और याद करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है ये समझना और एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है। सर समझना और एंजॉय इकोनॉमिक्स हम आपको सिखाएंगे ना, कैसे एंजॉय करते हैं। फर्दर आगे चलते हैं। इस सिलेबस के अंदर देर आर टोटल 13 चैप्टर्स। अल्लाह अकबर, ठीक है ना, 13 चैप्टर्स हैं दोस्त, और ये 13 चैप्टर्स जो हैं ये हमने पूरे करने हैं विद इन द टाइम पीरियड, ताकि हम दिसंबर की अटेम्प्ट में पेपर अपने क्लियर कर सकें, ठीक है जी। 13 चैप्टर्स, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि कोई चीज किसी चैप्टर से उठा के पढ़ाऊं, कोई चीज किसी चैप्टर से उठा के पढ़ाऊं, लेकिन जब आखिर में मैं सब पढ़ा दूंगा तो आप खुद कहेंगे सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया। तो 13 चैप्टर्स हमने अपने सिलेबस में कंप्लीट करने, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं दिसंबर की अटेम्प्ट से पहले, यानी नवंबर के मिड तक या नवंबर तक ही मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्या आपने एंजॉय किया या नहीं किया। अब पहली चीज, हमने इकोनॉमिक्स का पेपर है, PRC 3 है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। ऐसा ही बात है, तो जो मेरे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, प्लीज, आप भी तो कॉमर्स के हैं दोनों, आप दोनों कॉमर्स के हैं ना जी, बताएं किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, मैं अपना वाला तो छुपा लूं। सर याद था, अल्लाह की कसम, पेपर तक याद था, उसके बाद भूल गए जी। ए भाई, जी भाई, हमारे मैट्रिक वाले भाई, नाम क्या है तुम्हारा? उमर जी, उमर भाई, अरे तुम ही उमर हो? हाँ, बाहर भी हमारे उमर भाई हैं। जी उमर भाई बोले, कुछ याद है? नहीं, खैर हो गई, बराबर में, खैर हो गई। तो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? अरे तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स बात तो एक ही हो गई, जिसकी डेफिनेशन में उसको उसी का नाम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, जो बात है जी। वेरी गुड, कीप इट अप। स्टडी ऑफ वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स। नहीं बेटा लक्ष्य कुमार, ना हो पाएगा जी। पीछे और कौन थे कॉमर्स के, अब देखो अपनी बताएंगे। हाँ, तो तुम क्यों मिस हो गए बीच में से? आप ही कर लिया तुमने बेटा है, तेज हो रहे हो तुम, सबर करो, आते तो भाई तरफ आप बोले सेम है सबब, नहीं किया था जी। बराबर में जो बीच वाले जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा था, बताया ना, समझ में नहीं आता जी। बराबर में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तुमने, लेकिन याद नहीं है, तुम भी तो कॉमर्स के हो, नहीं हो? पीछे कौन है तो तीनों में कॉमर्स में, याद नहीं है? ठीक है, तुम दोनों भी तो कॉमर्स के हो, वेरी गुड। स्टडी ऑफ द, बोलो 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सही है, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त, समझेंगे इसको इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ ना, ओपिनियंस लेना चाह रहा हूँ कि कौन कितने पानी में है। बेटा हौसला रखें, आप लोग तो सारे शुरू हो गए, थोड़ा सा हौसला रखें काइंडली। हाँ मुझे भी यही लग रहा है जी बेटा।
नहीं याद? नहीं याद? नहीं याद? हाँ, तुम दोनों से तो पूछना ही फजूल है। तुम तो बैठ जाओ, तुम बताओ, पीछे दोनों तुम लोग भी तो कॉमर्स के नहीं हो ना? हाँ, होगे भी तो अभी नहीं बोलोगे। चले खैर, मैं बताता हूँ आपको, मेरे को सब आता है। ठीक है ना? तो भाई बताएगा आपको इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं। देखिए, ठीक है बेटा, जो ऑनलाइन जिन बच्चों ने मैसेजेस किए हैं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही डेफिनेशन बताई होगी। याद नहीं करनी हमने, हमने समझना है। ठीक है? किसी की डेफिनेशन में, ऑनलाइन जो आ रहे हैं उसमें डेफिनेशन में, किसी में डिमांड एंड सप्लाई आ रहा है, किसी में वेल्थ आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। नहीं, समझिएगा बेटा, फोकस करिएगा। देखें, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले, अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हम तीन चीजों को समझेंगे। और जब हम इन तीन चीजों को समझ लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब पहली चीज जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जरूरी है, वो कहलाएगा हमारे पास रिसोर्सेस। ठीक है? क्या कहलाएगा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस किसे कहते हैं? देखें, हर वो चीज जिसकी मदद से हम मजीद चीजें बना सकते हैं, वो हमें रिसोर्सेस कहलाते हैं। यानी तमाम वो चीजें जिनको मिला के हम मजीद चीजें बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। जैसे लेबर है, मशीनरी है, और मटेरियल है। जैसे लेट सपोज एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। बिरयानी है, कोई बिरयानी वाला ले लो। ठीक है ना? अब हमने एक बिरयानी वाला ले लिया। अब उसको बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? चावल, मसाले, स्पाइसेस, गोश्त। क्या मतलब बड़े हो जाओ तुम लोग, अब क्या अभी तक छोले वाली खाते हो? नहीं है ना? तो हम जो है सर महंगी वाली गोश्त वाली खाएंगे। तो मीट चाहिए हमें, ठीक है, ऑयल चाहिए हमें, वेजिटेबल्स चाहिए हमें। ऐसी है ना? तो ये तमाम चीजें मिलेंगी तो बिरयानी बनेगी। तो ये तमाम चीजें मटेरियल हो गया। इसे हम कहते हैं मटेरियल। मटेरियल वो चीजें होती हैं जिनकी मदद से आप प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में प्लास्टिक यूज हुआ है, पानी यूज हुआ है, प्रिंटिंग यूज हुई है। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाएंगी? आपके पास मटेरियल कहलाएंगी। यहाँ तक क्लियर है सारे? अब बिरयानी की एग्जांपल चल रही है, तो सर बिरयानी बनाने के लिए बंदा भी तो चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में शेफ, कुक, उर्दू में बावर्ची, ऐसे ही है ना? खान सामा, नाम भी तो सुनो बेचारे का, खान सामा, बावर्ची। भाई शेफ सही है, शेफ थोड़ा डिसेंट लगता है। बर्गर बर्गर लगता है ना? शेफ। आजकल के हमारे लड़के जो है वो कुछ शेफ वेफ बन जाते हैं, तो मुझे कहते हैं सर वो मैं रेस्टोरेंट में ना शेफ हूँ। मैंने कहा बावर्ची है? बावर्ची तो नहीं बोले यार, ये तो गलत बात है। मैंने कहा अच्छा भाई सॉरी यार, मतलब तू तो भाई शेफ बन गया है यार। अब खैर, तो कहने का मकसद क्या है सर? वो बावर्ची भी तो चाहिए हमें। ठीक है ना? उसके पैसे भी हैं और वो भी जरूरी है। क्या बगैर शेफ के प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं सर। और उसको बिरयानी बनाने के लिए देग भी तो चाहिए, है जी, चूल्हा भी तो चाहिए, है जी। तो सर वो तो हो गया, मटेरियल हो गया ना। हाँ हाँ, कसम से। हाँ, वो हमने डाल दी चीजें, ठीक है, वो सब कुछ डाल चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा डालेगा, तो पता चला पतीले में डालो। ठीक है ना? तो आपको पतीला जो है, जिसे हम देग कहते हैं, ठीक है ना, वो, और वो चूल्हा, ये तमाम चीजें भी तो जरूरी है। और भाई बनाने के लिए जगह भी तो चाहिए। खाने वाले तो बेचने के टाइम पे आएंगे ना दोस्त, तुम्हारी तरह मांगने थोड़ी आएंगे। नहीं नहीं, दावत में नहीं, ऐसे ना जेडीसी में बैठे हो। तो हमारे पास पॉइंट ये क्लियर हुआ कि बनने तो दो दोस्त, फिर आ जाना खाने तुम। तो अब क्लियर ये हुआ कि सर वो जगह चाहिए, चूल्हा चाहिए, देगे चाहिए, तो ये भी रिसोर्सेस है। अब एक बात बताएं, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तब जाके बिरयानी बनेगी। ऐसा ही है? तो तमाम वो चीजें जिनको आपने मिलाया, वो क्या कहलाए? रिसोर्सेज कहलाए। तो सर रिसोर्सेज तमाम वो चीजें हैं जिनको मिला के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बिरयानी एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट बनेगा तब जब उसको बनाने वाले रिसोर्सेस आपस में जुड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो रिसोर्सेस तमाम वो चीजें जिनको मिला के हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब क्लियर हो रही है बात? तो अब देखो, अब उर्दू में सर आप कब से कह रहे हैं तमाम वो चीजें? तो चीजें थोड़ी लिखेंगे हम चीजों की जगह,
चीजों की जगह हम वर्ड यूज कर रहे हैं फैक्टर्स का। किसका वर्ड यूज कर रहे हैं? तमाम वो फैक्टर्स। अब चीजें हटाओ, सीए में आ गए हो, लेवल बढ़ाओ, ऐसा ही है। तो सर हम जब चीजें हटा के उसकी जगह अंग्रेजी का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या? फैक्टर्स का। तो तमाम वो फैक्टर्स जिनको हम मिलाते हैं और मिला के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो फैक्टर्स जिनको आप मिला रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेस कहलाएंगे आपके पास। और उनसे जो आखिर में प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है ना, वो तो प्रोडक्ट हो गया ना, वो तो आउटपुट हो गया। आउटपुट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं ये बॉटल्स बनाने का काम कर रहा हूँ, तो जब ये बॉटल बन के बाहर आ जाएगी तो ये आउटपुट कहलाएगा। और जिन चीजों से मिलके ये प्रोडक्ट बन रहा है वो रिसोर्सेस कहलाए आपके पास। अब समझ में आ गई बात यहाँ तक सबको? कोई सवाल है तो पूछ लें जी। हाँ ना, चावल, सब्जियां, मसाले। एक मिनट पहले एक को तो जवाब देने दो यार, आ रहा हूँ सब्र करो। तो ये तमाम मटेरियल में आ जाएगा बस। चलो ये भी ठीक है, समझ में आया। तो हर वो चीज जिससे मिला के प्रोडक्ट बनेगा, तो वो तमाम चीजें रिसोर्सेस हैं आपके पास। और चीजों को अंग्रेजी में हम क्या कह रहे हैं? देखो, मसला इकोनॉमिक्स में नहीं है, मसला इकोनॉमिक्स में नहीं है अंग्रेजी में। अपने को इकोनॉमिक्स आवे, मसला अंग्रेजी जो आवे। समझ में आ रही है बात? तो अंग्रेजी की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वरना तो सर हम जीते हैं। तो देखते हैं। अब बताएं, रिसोर्सेज किसे कहते हैं? फैक्टर्स जिनकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स हैं। गुड्स वो बचपन वाला गुड नहीं है जो आपको कॉपी में मिलता था और आप खुश हो जाते थे। ये गुड्स है, एस लगा हुआ है, तो बहुत सारे गुड नहीं मिले आपको। गुड्स का मतलब सामान को कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्लियर ये हुआ कि सर वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जिन चीजों से मिला के बनते हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है तो पूछ लो इसमें। पक्का? अब रिसोर्सेज हर किसी के पास अनलिमिटेड होंगे या लिमिटेड होंगे? सर लिमिटेड होंगे ना रिसोर्सेज, अनलिमिटेड थोड़ी होंगे। मतलब आप लोग खुद सोचें, हम सर मोबाइल फोन खरीदना चाहते थे, और जब पहला मोबाइल हमें मिला तो हमारे जहन में था कि हमें आईफोन मिलेगा, लेकिन मिला हमें वीवो, ओप्पो, कुछ को सैमसंग। ऐसा ही है ना? प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स की जितनी हैसियत है उसमें वो बहुत कर रहे हैं हमारे लिए। ऐसा ही है। लेकिन होता है ना, मतलब भाई जिसके पास आईफोन होता है वो पॉकेट में नहीं लगता। देख लो बाहर पड़ा हुआ है। और भाई, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है ना? तो देख रहे हो, ये होता है। ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, टशन है कसम से। ठीक है, अब सर जिसके पास होता है वो तो यही बोलता है। अब बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, कितना पैसा कुछ भी नहीं है, हमने कहा हमें दे दे। हैं इतना कमाने के बाद बोलते हैं। कोई गरीब बंदे, आज तक किसी गरीब बंदे ने बोला पैसा कुछ नहीं होता? वो बेचारा कहता है मुझे दे दे भाई, तेरे लिए अगर कुछ नहीं है तो। कॉन्सेप्ट को समझे सर, रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। ठीक है ना? किसी के पास कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, किसी के पास कुछ चीजें कम होती हैं। अब अंदाजा करें, दुनिया का अमीर तरीन इंसान बिल गेट होता है, था किसी जमाने में, अब भी खैर कहीं ना कहीं फर्स्ट 5 के अंदर ही है। उसके पास भी सारी चीजें हैं सिवाय बीवी के। उसकी बीवी ने छोड़ दिया उसको। इतने अमीर तरीन बंदे को अगर वो छोड़ सकता है कोई, तो दोस्त आप और मैं किधर है? तो सबके पास सब कुछ नहीं होता। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं सर। अब बताएं, आपका दिल है कि मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स हो, आप रख के क्या बैठे हैं? वीवो, ओप्पो, जिसमें आप सेल्फी लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जॉनी लीवर की तरह दिखते हैं, ठीक है ना, तो आप हानी आमिर दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना यार? तो सर हमने सोचा हम जो है ना वो आईफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन दोस्त मिला अपने को क्या? वीवो। क्यों? क्यों नहीं खरीदा आईफोन? अब पैसे नहीं थे हमारे पास। क्या नहीं थे? पैसे। ठीक है ना, क्या नहीं थे आपके पास? पैसे नहीं थे। तो सर हमारे पास पैसे नहीं थे, तो रिसोर्सेस नहीं थे ना यार। रिसोर्सेस हर किसी के पास लिमिटेड होते हैं, और हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता, तभी हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस तमाम वो चीजें जिनको मिला के हम
गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे आपके पास। क्लियर हो गई बात यहां तक? रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स के अंदर 4 हिस्सों में बटे हुए हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब ये 4 तरह के रिसोर्सेज हैं, इनको डिटेल में हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए रिसोर्सेज कितने हिस्सों में बटे हुए हैं इकोनॉमिक्स में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इनको याद रखने का तरीका सेल: C फॉर कैपिटल, E फॉर एंटरप्राइज, L फॉर लेबर, L फॉर लैंड। क्लियर है यहां तक? सर ये है क्या? ये रिसोर्सेस हैं, इनका मतलब क्या है ये आगे डिटेल में समझेंगे। फॉर टाइम बीइंग रिसोर्सेस कितनी तरह के इकोनॉमिक्स के मुताबिक, और रिसोर्सेस का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रखा गया है? जो बात है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, रिसोर्सेस बोल दो, बात एक ही है। और इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये रिसोर्सेस मन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितनी तरह के हैं, और ये क्या है, क्या मतलब है, ये आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? बताओ, रिसोर्सेस में कोई बात है किसी ने पूछनी है? पक्का? भाई पढ़ाता ही अच्छा है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई जी अबे बोलना लाजमी था तुझे। बैड टाइमिंग्स बोलो। अब मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, क्यों ये सब तुझे नजर नहीं आ रहा? इतना खर्चा किया हुआ है हम लोगों ने इधर, ये तुझे नजर नहीं आ रहा है? इतने एसी तुझे नजर नहीं आ रहे? ये क्या है? एग्जैक्टली ब्रो, समझे आप? ये देख ना, ये इतना महंगा है, अल्लाह की कसम हमसे पूछ ठीक है, और यहाँ का रेंट इतना है, हमसे पूछ भाई तू, हम बता दे तुझे रिसोर्सेज। तो क्लियर हमें ये हुआ कि ये सारे रिसोर्सेज ही तो है। समझ में आ गई बात? इसे जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं। वकील है, बेकार है, ठीक है ना? तो तो वकील भाई भी बेचारे कोड वोड खरीद के बेचारे ऑफिस बना के बैठे हुए होते हैं, तो उनके भी भाई रिसोर्सेज लगते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। वकील भी बहुत कमा रहे हैं आजकल, ये वकील भी वाकई बहुत कमा रहे हैं, और आजकल तो काफी कमा रहे हैं, हर किसी पे केस हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा टीवी वीवी पे ठीक है, चले। तो ये क्लियर हो गया? अच्छा, मैं बोल रहा था भाई तो पढ़ाता ही अच्छा है अब बोल सकता हूँ ना मैं अब बोल सकता हूँ। चलिए जी, सर पहली चीज आपने समझा दी हमें, रिसोर्सेस। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है? नीड्स। नीड्स क्या है? जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास है तो ठीक है ना, वरना तो आप लोग बोलेंगे सर हम तो वो सोच भी नहीं रहे थे, ठीक है ना? तो वही ना, मेरे बाबू ने थाना खाया, तो वो थाना पुलिस स्टेशन अगर आप समझ रहे हैं, तो दोस्त आप मेरी कैटेगरी में हैं, डोंट वरी तो हमें क्लियर यहाँ पर क्या हुआ कि सर नीड्स वो चीजें जिनके बगैर हम जिंदा सरवाइव नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने इसी नीड्स को उठाया और नारा लगा दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, और सबने कहा बस बहुत है, हम इसी पे जी लेंगे। तभी हम एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत पुराना है। तो हमें क्लियर ये हुआ कि सर ये रोटी, कपड़ा, मकान जो है ना, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, और ये बेसिक नेसेसिटी नीड्स को कहते हैं जिनके बगैर हम जिंदा, खाना खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, पानी पीना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, कपड़े जरूरी हैं, छत जरूरी है। तो वो तमाम चीजें जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, वो आपके लिए क्या कहलाएंगी? नीड्स कहलाएंगी। और नीड्स लिमिटेड है, ऐसा ही है ना भाई, एक इंसान को 3 वक्त का खाना दो, पीने के लिए पानी दो, कपड़े दो, छत दो, वो जिंदगी अपनी जी लेगा, गुजार लेगा, ऐसा ही है ना? तो ये नीड्स क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं, ऐसा ही है। और नीड्स क्या क्या किन चीजों को कहते हैं? वो तमाम चीजें जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर सकते हम। क्लियर हो गई बात यहां तक? रोटी, कपड़ा, मकान अपना नीड है, तभी तो हमारा इंटीरियर सिंध इसी पे जी रहा है, और भुट्टो वहां तक अभी भी जिंदा है, ठीक है ना? तो खैर जो भी बात है वो बात की बात है, बस ऐसा कुछ ना बोलो कि वीगो आ जाए, बाकी सब खैर है, ठीक है ना? तो बाकी सब सेट, बस चल रहा है। चले जी मजीद। तो सर पहली चीज क्या थी? रिसोर्सेज। दूसरी चीज, तीसरी चीज
मसला ये क्रिएट करते हैं, ख्वाहिशात, डिजायर्स, चाहते हैं। अरे सर, इसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। हमसे पूछे ना, हम आपको बताते हैं हम क्या क्या चाहते हैं। तो भाई नहीं, सी करना वांट थी, अब नीड बन चुकी है। अब आपने करना ही करना है, जो बात है। लेकिन खैर वांट तो है, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। यार क्या हो गया भाई, पॉजिटिव रखो अपने आप को, नीड बनाओ उस चीज को, और इंशाल्लाह जरूर क्लियर करेंगे। दोस्त, मुझसे मुलाकात आपकी सिर्फ पीआरसी की हद तक नहीं है। पीआरसी के बाद जो कैफ का पेपर है आपका, उसमें जो FR1 है, पहला पेपर है कैफ का, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। हम पहला है, नहीं, FR1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग वाला जो है पेपर, उसमें भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ सर। वांट्स, डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं। थोड़ी देर पहले एक ख्वाहिश का जिक्र हो रहा था। एक मिनट। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कितना भरा होता है ना आईफोन। अब एक बंदा मेहरान लेके आया, मेहरान से उतरा, ठीक है, और उसके हाथ में जो है वो ओप्पो, वीवो या कोई भी एक मोबाइल था। हमने कहा गरीब है, गरीब हो गया जाता शायद हर बार गरीब हो। अच्छा, एक बंदा बाइक क्या करके आया, उसके बाद आईफोन है, अमीर है यार, क्या बात है यार। अबे भाई, एक गाड़ी में आ रहा है एसी ऑन करके अगला, लेकिन बाइक वाले के पास आईफोन है, और गाड़ी वाले को पता है यार ये आईफोन वाईफोन कुछ नहीं होता, तो उसने गाड़ी पे खर्चा कर लिया। हम उसको गरीब बोल रहे हैं। आप नोट करें, स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है। कोई पूछता है कौन सा फोन है, सैमसंग, कौन सा वाला, J सीरीज और A सीरीज। कौन सा फोन है, ओप्पो, कौन सा मॉडल है, XYZ 2025। ऐसे ही नाम होते हैं उनके, ठीक है ना। अब कौन सा फोन है, आईफोन, आईफोन कौन सा वाला है, 14 प्रो मैक्स, वो नहीं हो। एक भाई भाई भाई, भाई पिक्चर ले एक मेरी, ऐसा ही होता है ना। ओ भाई, खर्चा किया हुआ भाई, क्या है ये वांट्स है, चाहते हैं। एक मिनट, खाना खाना क्या है, नीड है। अच्छा खाना खाना वांट है। अब आज क्लास लेके घर जा रहे हैं थक हार के, आपने सोचा आज तो अम्मा ने घर पे बनाया होगा बिरयानी, हाय हाय, है ना, घर पहुंचे तो पता चला बने हैं टिंडे, हाय हाय। ऐसा ही है ना। अब घर पहुंचे, आपने कहा यार अम्मा ये क्या मजाक है, अम्मा ने कहा तेरा मेरा मजाक है, कल तो ये बोल। और दूसरी बात, खा चुपचाप, अभी पढ़ के आया ना नीड्स, पढ़ खा चुपचाप। आपने कहा यार मैं नहीं खाऊंगा। अब बताओ, टिंडे खा के जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं, नीड है। अच्छा खाना खाना है, वांट है ये। मैं तो बिरयानी खाऊंगा, मैं तो स्टेक खाऊंगा। अम्मा ने कहा जा खा ले, अब पैसे नहीं है तो टिंडे खा ले। ऐसा ही है ना फिर, हिसाब किताब तो ऐसा ही होता है। वो छोटा वाला होता है सबसे, जिसकी थोड़ी बहुत बहुत सुन लेते हैं, बाकी हम लोग की कौन सुनता है। ठीक है, बोलेंगे नहीं खाना, मत खा, थोड़ी देर में भूख लगेगी तो वही टिंडे बिरयानी समझ के खा जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सर नीड, खाना खाना नीड है, अच्छा खाना खाना वांट है। अच्छा, रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, क्या है ये, नीड है। अपना सर डिफेंस में 1000 गज का बंगला होना चाहिए। समझ में आ गई बात। यहाँ पर कपड़े पहनना, सर ब्रांडेड पहनना है, लेवाइस पहनना है, नेक्स्ट पहनना है अपने को, जिडानो पहनना है अपने को। ये क्या है सर, ये तो हमने सुने भी नहीं है ना। नहीं यार, तो ये हमारे पास क्या है, वांट है सर। तो समझ में ये आया कि भाई रोटी कपड़ा मकान नीड है, अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान। रह तो आप अफगानिस्तान में भी सकते हैं जी, रह तो आप कटी पहाड़ी में भी सकते हैं। तो सर सही है, रह रहे, नीड है, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन नहीं सर, हम चाहते हैं ना वो लेवल। भाई कोई आपसे पूछता है कहाँ रहते हो, परंगी 4 नंबर, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, सेट है, कोई मसला नहीं है। मैंने भी कोरंगी में पढ़ाया भाई, 4 साल पढ़ाया, कोई मसला थोड़ी है, क्या हो गया। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ख्वाहिशों का है ना यार। ख्वाहिशात भी तो एक चीज होती है ना इंसान के अंदर, जो डाली गई है पहले से, डिफॉल्ट सिस्टम है हमारा ये, रीसेट कर दो तो दोबारा बढ़ जाती है।
तो ये डिफॉल्ट सिस्टम हमारे अंदर बना हुआ है ऊपर वाले की तरफ से, उसने डाला हुआ है ख्वाहिशें, कुछ भी कर लो, ख्वाहिशें तो हैं, ऐसा ही है ना। तो ये ख्वाहिशें वांट्स कहलाती हैं, डिजायर्स फॉर लिविंग हैं। ये हमारी जिंदगी को हम अच्छा करने का जब सोचते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने गाड़ी खरीदी पहली, तो मैंने स्विफ्ट खरीदी, मैनुअल गाड़ी थी। अब जब पहली दफा गाड़ी भाई के हाथ में आई, वहां खुश, नॉट कमिंग स्लो, ठीक है ना, ये आपके भाई की गाड़ी, और वो सिस्टम विस्टम लगाया मैंने, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, फुल गाने शाने एंजॉय। लेकिन वापसी पे जब मैं घर जा रहा था ना, तो शाहरा फैसल पे ट्रैफिक। अब वो मैनुअल गाड़ी में ना दोनों हाथ दोनों पैर यूज होते हैं, तो घर पहुंचते पहुंचते ऐसा लग रहा था अपाच हो गए, नहीं है ना। तो फिर हमने कहा इससे तो अच्छी बाइक थी, कम से कम फुटपाथ पे चढ़ा के जूम निकल तो जाते थे, ऐसा ही है ना भाई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, बार बार यूं थोड़ा सी गाड़ी चले फिर रुक जाए। अब मैनुअल में ये होता है कि आपको जो है ना वो दोनों पैर यूज करने हैं, दोनों हाथ यूज करने हैं। और घर पहुंचते पहुंचते हम यूं ही हो गए थे, नहीं है ना, तो हम फंस गए। अब हमारी ख्वाहिश पहले बाइक से किस पे आने की थी, गाड़ी पे, एक ख्वाहिश पूरी हो गई। अब नहीं यार, मैनुअल नहीं यार, ऑटो खरीदेंगे, ऑटो खरीदेंगे। अब ऑटो खरीद ली हमने, उसके बाद ख्वाहिश बढ़ गई, अल्लाह ताला ने हैसियत भी दी, ऑटो खरीद ली। अब ऑटो खरीदी, होंडा खरीदी, हमने कहा होंडा खरीदेंगे, ये सोचो सुजुकी सुजुकी सब बेकार है। होंडा खरीदी हमने। अब होंडा में हम घूम रहे हैं सिटी में, अभी तक उसी में ही है। अब दिमाग बन रहा है सिविक, फिर पता चला नहीं, मजेदार नहीं है। ऑडी लेगा आपका भाई, मर्सिडीज लेगा आपका भाई, बीएमडब्ल्यू खरीदेगा आपका भाई, तो बस सोच ही रहा है आपका भाई। क्यों नहीं खरीद रहे सर आप, पैसे नहीं है सर, क्या नहीं है। वेरी गुड सर, पैसे नहीं है आपके पास, समझ आए, रिसोर्सेस, तभी तो आप अपनी वांट पूरी। अच्छा, सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, है भाई। सर चांद पे जाना चाहता हूँ, क्यों भाई, वो गाना भी आया ना, चांद के साथ साथ सितारे भी ले आऊंगा, है या? तो आपने कहा सर इसलिए जाना चाहता हूँ, तो मैं कहा जा, अरे लो मैं कैसे जाऊंगा, क्या नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो समझ में आया कि सर रिसोर्सेस एक्चुअली सबके पास लिमिटेड होते हैं, और वांट्स के ऊपर कोई लिमिट, तो वांट्स, आप बताएं, लिमिटेड रिसोर्सेस, इन शॉर्ट, औकात में रहते हुए अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, नहीं सर। लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं अपनी नीड्स तो पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि नीड्स क्या है, रिसोर्सेज भी क्या है। तो सर ये तो पूरा हो सकता है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज और वांट्स का मसला है। तो एक्चुअली रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, वांट्स क्या है, तो हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी सारी वांट्स पूरी। अब इकोनॉमिक सेंटर हो जाती है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स कहती है अरे मेरी बारी, इकोनॉमिक्स आके आपको बताएगा कि एक्चुअली लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए किस तरीके से हम अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं। क्या सारी वांट्स पूरी हो सकती हैं, तो हमने वापस से डेफिनेशन को ठीक किया, हमने कहा रिसोर्सेस लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से हम इस्तेमाल करें कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को, ज्यादा से ज्यादा वांट्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें, पूरा कर सकें। अब इसको अंग्रेजी से रिप्लेस करेंगे दोबारा से, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो पूरा कर सकें को पूरा को हटा दें, सेटिस्फाई का वर्ड लगा दें, तो डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताएगा, हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, समझ आया। तो इकोनॉमिक्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम अपनी मैक्सिमम वांट्स को, ये आपको इकोनॉमिक्स बताएगा। तो इकोनॉमिक्स सर तीन चीजों को जोड़ के समझ में आया, रिसोर्सेस, समझ में आ गया, पक्का, कोई सवाल, तुम सही बोल रहे थे, मेरा भाई चश्मे वाले भाई, नाम क्या तुम्हारा, ये वाले, हाँ ये योगराज, तुम सही बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे, वेरी गुड, देख के तो नहीं बोला था,
सच बता मुझे, सच बता मुझे, पहली क्लास में झूठ नहीं बोलते, बता। गुड, 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 शाबाश, कीप इट अप। तो हमें क्लियर ये हुआ कि सर इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो इस बात, कोई ऐसी चीज जो किसी को समझ में ना आई है? सबको समझ में आ गया भाई? पूछ ले यार। पक्का? बोल दूं मैं? पक्का? बोल दूं मैं? बोल दूं मैं? समझ में आया सबको? भाई पढ़ाता ही अच्छा है। तो मैंने कहा ना, एक तोहफा आप अपने आप को खुद दें, अपनी तारीफ। कोई करे ना करे, ये तोहफा हमने खुद को खुद दिया है। याद रखिएगा ये। अपने आप को खुश रखना सीखें। जब आप अपने आप को खुश रखना सीखेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे और सब कुछ बेहतर होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का वेट करें कि आपकी तारीफ करें। खूबसूरती की नहीं, कभी कभार इंसान की पर्सनैलिटी भी होती है, इखलाक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना? अपनी चीजों को बेहतर करें और खुद को खुद से अप्रिशिएट करें। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, देखें, मेहनत करना जरूरी है। हम और आप मेहनत कर सकते हैं। देखें, इंसान के हाथ में ना एक ही चीज है, वो है मेहनत करना। अगर आप लोग मेहनत कर सकते हैं तो ये आपके हाथ में है। रिजल्ट क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखना बाकी भी है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी है, चलेगी आगे। अब याद रखें एक बात, कि आपके हाथ में जो चीज है ना, वो मेहनत करना है। रिजल्ट आपके हाथ में है, तो भाई रिजल्ट की परवाह छोड़ दो, मेहनत की परवाह करो। मेहनत करोगे, जम के मेहनत करोगे, तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मेहनत की नहीं है और आखिर में बैठ के इस्तिखारे कर रहे हो, जानेमाज़ें बिछा रहे हो, रोजे रख रहे हो, तो भाई थोड़ी आएगा। तो समझ में आया कि सर मेहनत करेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। वो तो वो जो है ना, वो आपकी मेहनत को देखते हुए रिजल्ट देगा भाई। तो आपने मेहनत करनी है क्योंकि आपके हाथ में है। आप मेहनत नहीं करेंगे, रिजल्ट भी उसके हिसाब से आएगा। आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी उसके हिसाब से आएगा। तो इट्स अप टू यू। जो आपके हाथ में चीज है आप उस पर फोकस करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? हम लोग का मसला यही है। हमारे हाथ में जो चीजें नहीं होती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उस पर टेंशन लेते हैं। जो हमारे कंट्रोल में, हम उस पर फोकस ही नहीं करते। अब आपके कंट्रोल में रेगुलर क्लास लेना, टाइम पे क्लास में आना, पढ़ना, मेहनत करना, ये आपके कंट्रोल में। आप इन चारों को छोड़ के ये सोचेंगे पास हो जाऊं बस में, ऐसे थोड़ी होगा यार। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है सबको? तो पॉइंट हमें क्लियर ये हुआ कि सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया।